अरे मैना, ये तो सोने का अंडा है। ये आपके घोंसले में कहाँ से आया? सहेली, मैं हर पूनम की रात को 2 अंडे देती हूँ। एक अंडा मेरा होता है और दूसरा अंडा ये सोने का। और आप इस सोने के अंडे का क्या करती हो? हम पक्षियों के किस काम का ये सोना। मैं ये अपना सोने का अंडा नदी में गिरा देती हूँ, शायद किसी मछली को इसकी ज़रूरत हो। चिड़िया अपनी सहेली नैना से मिलकर आ रही होती है कि रास्ते में उसे तोता नजर आता है। चिड़िया चिड़िया, सब जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवे के साथ जा रहे हैं सब। कालू कौवे के साथ? मगर कहाँ? आम खाने। उसे मालूम है कि आम का पेड़ कहाँ है जिस पर पके हुए मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया भी तोते के साथ उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो सब इंसान के खेत में चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं आम का इतना बड़ा पेड़ होता है। वहाँ पर ये सब पंछी जाकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ तो मुझे किसी इंसान का लगता है। इंसानों से पहले ये सब पेड़ पौधे जंगल हमारे ही थे। इंसानों ने तो कब्जा किया हुआ है इन पर। छोड़ो चिड़िया इन बातों को, आम खाओ आम। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। अचानक से शू की आवाज आती है और सीधा पत्थर आकर चिड़िया मम्मा के पंख पे लगता है। पंछी तो पहले ही सब उड़ चुके थे। चिड़िया मम्मा सीधा पेड़ से जमीन पे गिर जाती है। अचानक वहाँ पर एक किसान अंकल आते हैं और अपने हाथ से ताली बजाकर कहते हैं, शू शू उड़ जाओ, तुम लोगों ने मेरे आम खराब कर दिए। पक्षी तो सारे ही उड़ गए थे सिवाय चिड़िया के, जो घायल जमीन पर पड़ी हुई थी। किसान आकर चिड़िया को पकड़ लेता है जो बहुत घायल थी। ओहो, इस चिड़िया का तो पंख घायल हो गया। पत्थर सीधा इसके पंख पर जा लगा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बचा लो ए इंसान, मुझे बचा लो। किसान चिड़िया को घर ले जाता है और उसे पानी पिलाता है। जी, क्या ज़रूरत थी बेचारी मासूम चिड़िया को पत्थर मारने की? मैंने पत्थर सिर्फ पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। क्या पता था कि पत्थर सीधा चिड़िया के पंख पर लग जाएगा। चिड़िया की आंखें बंद थी और वो अपने बच्चों को पुकारी जा रही थी। मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी कैसे अपने बच्चों को याद कर रही है। मैंने पंख पर पट्टी बांधी है, ठीक हो जाएगी चिड़िया। अच्छा, अब तुम ज्यादा चिंता ना करो, पक्षी हैं, ये कौन सा कोई इंसान है। भागता हुआ किसान का बेटा घर आता है। चिड़िया मम्मा मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? तुम्हारे पिता ने पत्थर मारकर घायल कर दिया है इसे। मेरी किताब में लिखा है कि पक्षियों को दोस्त बनाओ तो वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। फिर पिताजी, आपने चिड़िया को घायल क्यों किया? चिड़िया चिड़िया चिड़िया, अब चिड़िया का पीछा छोड़ो। मैंने कहा है मुझे खाना ला कर दो। किसान का बेटा चिड़िया को उठाकर अपने कमरे में ले आता है और उससे बहुत प्यार करता है। उसको ही देखी जाता है। थोड़ी ही देर गुजरती है तो चिड़िया उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है और वो डर जाती है। दवा लगा दी है आपके पंख पर और पट्टी भी बांध दी है। डरो ना चिड़िया, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको आपके बच्चों तक छोड़ कर आऊँगा। मगर मैं उड़ नहीं सकती, मेरा तो पंख घायल है। जाएगा, अब आप सो जाओ, मैं भी आपके पास ही हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तो रात हो गई है। पहले तो मम्मा अब तक लौट आती हैं। मैं भी मम्मा का ही सोच रही थी। कुकू भाई, आप घर में ही बैठे, मैं अभी पड़ोसी कौवे से पूछ कर आती हूँ मम्मा का। घायल चिड़िया को छोड़कर सब अपने घर आ गए थे। सब बहुत डर गए थे। सब अपने अपने घर में जा चुके थे। तोता भी अपने घर में आ गया था। कबूतर ने तो कुंडी ही लगा ली थी। एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहा था। अंकल, मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को इंसान ने घायल कर दिया था। वो उड़ ना सकी और हम सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। तो क्या मेरी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी?
मैंने पीछे मुड़कर देखा था, आपकी मम्मा जिंदा थी। शायद किसान इंसान उसे अपने साथ ले गया। कोई कोई बिल्ली भी तो खा सकती है मेरी मम्मा को। गुड़िया का भाई छोटा था। वो रोते हुए अपने घर चले जाती है और अपने भाई को कुछ नहीं बताती। गुड़िया बहन, कहाँ है मम्मा? क्या बताया है कौवे अंकल ने? कोई बात नहीं, मम्मा बुलबुल आंटी के घर है। उनके पंख में दर्द था, वो कल सुबह आ जाएंगी। झूठ! कौवा अंकल झूठ बोल रहा है। भला ऐसे भी कोई मम्मा अपने बच्चों को भूखा छोड़कर घर से बाहर रह सकती है? ये पक्का झूठ है। सारी रात बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं और वहाँ मम्मा चिड़िया भी सारी रात जाग कर निकालती हैं। सुबह किसान का बेटा भी उठ जाता है। मैं आपके पंख पर दवा लगाकर पट्टी बदल देता हूँ और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश करना। चिड़िया, मेरे पापा बुरे नहीं हैं, ना जाने ये सब कैसे हुआ। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मुझे क्या मालूम। मेरी कोई चीज मुझे नहीं मिलती। कोई हाथ ना लगाए मेरी चीजों को, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है आपकी फसल इस बार खराब हो गई है, मगर इसका गुस्सा आप हम पर तो ना उतारें। आपके मम्मा पापा शायद आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो पापा खुश खुश रहते थे, मगर जब हमारी गेहूं की फसल खराब हुई तो तब से पापा गुस्से में रहने लगे हैं। शायद मुखिया जी के पैसों की वजह से परेशान है पापा। बाहर धूप निकल आती है और चिड़िया किसान के बेटे से कहती है, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ान भरती है। उसके पंख में थोड़ा सा दर्द था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों के लिए उड़ना ही था। मैं जा रही हूँ दोस्त, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। किसान का बेटा चिड़िया की तरफ देखकर हाथ हिलाता है। चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया, जो अभी अभी सोई थी, वो भी आवाज सुनकर उठ जाती है और कहती है, मम्मा, मुझे कौवे अंकल ने सब बता दिया था, मेरी मम्मा बच गई। हाँ बच्चों, इंसान जालिम है तो रहमदिल भी। जिस इंसान ने मुझे पत्थर मारा तो उसी इंसान ने मेरे पंख पर पट्टी बांधी और उसके बेटे ने मेरा ख्याल रखा, मुझसे बातें की। चिड़िया अपने बच्चों से घुल मिल जाती है।